Hi and hello everyone. Welcome back to English Education Adda. Today we'll talk about future perfect continuous tense. This is last tense and I hope that you are ready to learn. But before starting, if you are new on this channel, kindly subscribe, like and share in your groups. Okay, so now we should start. Today is the last tense. This is the future perfect continuous tense, right? And it has also importance in our daily life. Whenever you speak English, whenever use grammar, obviously we have to take help of the future perfect continuous tense, right? So now let's start. First of all, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, राइट? फ्यूचर यानी भविष्य में, परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कार्य स्टार्ट होगा, वो भी समय के साथ स्टार्ट होगा और जारी ही रहेगा, राइट? तो ऐसे इसे हम समझने के लिए पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, राइट? और साथ में पहचान का भी हेल्प लेना बहुत जरूरी है। पहचान और साथ में एग्जाम्पल, ये दोनों बहुत जरूरी है समझने के लिए। तो वह 2 घंटे से विद्यालय जाता रहेगा, यानी फ्यूचर में एक समय के साथ वो काम करता रहेगा, विद्यालय जाता रहेगा, राइट? तो पहचान में क्या है? ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, यानी ये जो है ये कंटिन्यूटी को शो करता है, वो भी इन द फ्यूचर में। तो ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे एटसेट्रा प्लस टाइम हो, राइट? तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दैट। एंड विद एग्जांपल दिस आल्सो द विद्यालय जाता रहेगा, राइट? तो ये तो पहचान हुआ। उसके बाद रूल क्या है? रूल में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, कुछ ज्यादा नहीं। इसमें क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल हैव बीन, बिन लग गया है। आपको पहले पिछले वीडियो में आपको बताया था अलग टेंस में जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें क्या होता है कि बिन लगाना बहुत जरूरी है, ताकि उस चीज को स्टेज करे, कंटिन्यूटी करे, कार्य को आगे बढ़ाने में हेल्प करे। तो शैल हैव बीन और विल हैव बीन। शैल के बारे में आपको बताया था कि आई और वी ये 2 सब्जेक्ट है जिनके साथ शैल का यूज होता है, बाकी से रेस्ट ऑफ द ऑल सब्जेक्ट हम विल का यूज करते हैं, राइट? तो सब्जेक्ट शैल हैव बीन, उसके बाद विल हैव बीन, ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये शैल हैव बीन और विल हैव बीन, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा। उसके बाद क्या होगा? V4 इसलिए कि वर्क जारी रहेगा, इसके लिए हम वर्ब का 4th फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो थोड़ा सा याद करने की जरूरी है, जो आपको हमेशा माइंड में रखना है, वो है सिंस या फॉर प्लस टाइम, क्योंकि टाइम के साथ कार्य होगा। तो इसमें क्या है? सिंस नहीं लगेगा, सिंस नहीं लगेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिखा था ताकि एक बार आप थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? सिंस के बदले में हम फ्रॉम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फ्रॉम। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कोई भी कार्य भविष्य में होगा, ये कोई डिफिनिट नहीं है। हाँ, ये हम बता रहे हैं, आप समझ रहे हैं, लेकिन ये कोई डिफिनिट नहीं है कि ये कार्य होगा ही होगा। तो अनिश्चित के लिए हम यहाँ क्या करेंगे? फ्रॉम। सिंस के बदले में क्या यूज करेंगे? फ्रॉम। बाकी सब सेम रहेगा, यानी जो फॉर यूज होता था अनिश्चित समय के लिए फॉर होगा, लेकिन फ्रॉम जो निश्चित समय है, निश्चित टाइम दिया हुआ है, जैसे मंगलवार क्या है? निश्चित समय, राइट? डेफिनेट टाइम है, लेकिन ये भविष्य में होने की वजह से इसके जगह सिंस की जगह फ्रॉम का यूज करते हैं, इसलिए कि ये तो लिखा हुआ बता रहे हैं कि हाँ ये काम होगा, इस कार्य को करेंगे, लेकिन ये कोई जरूरी है कि वो कार्य भविष्य में होगा, ये केवल सोच रहे हैं, राइट? तो ये इंडिफिनिट होते हुए ये इंडिफिनिट है, राइट? तो ये क्या है? फ्रॉम का यूज करेंगे। सिंस के बदले में क्या यूज करेंगे? फ्रॉम का, बस। उसके बाद टाइम तो है ही, आप समझ रहे हो, टाइम 5 बजे से 2 घंटे से, ये क्या है? टाइम लगा हुआ। उसके बाद अदर वर्ड, तो ये सब समझ में आ गया कि सब्जेक्ट, उसके पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद शैल हैव बीन या विल हैव बीन, ये मुख्य रूप से याद करना है आपको। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ये फिर फ्रॉम या फॉर, ये आपको चेंज हो गया। बाकी 2 टेंस थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बिल्कुल सेम यूज था। सिंस फॉर और सिंस फॉर किसके लिए? से के बदले में यूज होता है, से के लिए यूज होता है। उसके अब इसे ट्रांसलेशन के थ्रू समझते हैं कि कैसे इसे समझेंगे अच्छी तरह से, राइट? तो इसके लिए पहले क्या है? तो वह 2 घंटे से विद्यालय जाता रहेगा। इसमें सब्जेक्ट फाइंड करना है, वह क्या होगा? ही। उसके बाद ही के साथ क्या यूज होगा? विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, राइट? और उसके बाद V4 वर्ब का 4th फॉर्म कहाँ है? जाता रहेगा, राइट? ये एक्शन वर्ड है, तो क्या हो गया? गो का गोइंग। और उसके बाद क्या यूज करना है? ऑब्जेक्ट कहाँ विद्यालय जाता रहेगा, तो गोइंग टू स्कूल। और कब से? टाइम दिया हुआ है, तो टाइम क्या है? इंडिफिनिट टाइम है, लेकिन यहाँ क्या है? फॉर यूज करेंगे, से के लिए for 2 hours, ये ट्रांसलेट हो गया, राइट? उसके बाद मैं मंगलवार से इस मैदान में खेलता रहूंगा, तो सब्जेक्ट इसमें आई है, और आई के साथ हमेशा शैल हैव बीन की यूज होगा, तो आई शैल हैव बीन। और उसके बाद V4 कहाँ है?
V4 का यानी खेलता रहूंगा, यानी प्ले कंटिन्यूसली जारी रहेगा, यानी प्ले का फोर्थ फॉर्म प्लेइंग। और कहा, इस मैदान में, तो इन दिस फील्ड, किस मैदान में, इन दिस फील्ड। और उसके बाद इन दिस फील्ड के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट, तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद फो या फ्रॉम, क्योंकि निश्चित समय है, निश्चित समय है, लेकिन फिर भी यहाँ फ्रॉम का यूज करेंगे, सीन्स का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर टेंस में बिल्कुल कार्य होगा कि नहीं होगा ये बिल्कुल नहीं है, पूरा कंफर्म नहीं है। तो फ्रॉम होगा, फ्रॉम क्या होगा, मंडे, राइट। तो ये बन के तैयार हो गया। उसके बाद क्या है, हम लोग 5 बजे से खाना पकाते रहेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। तो वी के साथ हमेशा शैल हैव बीन का यूज होगा, वी शैल हैव बीन। और उसके बाद V4, वो फिर पकाते रहेंगे, यानी कुकिंग, कुक का फोर्थ फॉर्म कुकिंग। अब क्या पकाते रहेंगे, फूड। और कब से पकाते रहेंगे, 5 बजे से। तो ये भी डिफिनिट टाइम है, लेकिन फ्यूचर की वजह से इसमें हम फ्रॉम का ही यूज करेंगे। तो फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम होगा फ्रॉम 5 o'clock, 5 o'clock। तो यहाँ आपको गौर यहाँ देखना जरूरी है, यहाँ इसे थोड़ा सा यहाँ पे अटेंशन करना जरूरी है कि फ्रॉम क्यों यूज हुआ, क्योंकि फ्यूचर की वजह से यहाँ सिंस ही यूज होता था, लेकिन निश्चित समय के लिए। लेकिन यहाँ फ्रॉम इसलिए हुआ क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, जिसकी वजह से आपको हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक। बाकी जो 2 टेंस है उसमें वैसे ही रहेंगे। 5 o'clock हो गया। ये फोर्थ है, वे लोग 4 घंटे से नदी में तैरते रहेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वे लोग। दे के साथ क्या आएगा, शैल हैव बीन आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 2 ही ऐसे है, आई और वी, उनके साथ शैल हैव बीन का यूज होगा, बाकी सबके साथ विल हैव बीन। तो दे के साथ विल हैव बीन होगा। और उसके बाद क्या है, V4 क्या है, V4 आप पता कर सकते हो, तैरते रहेंगे, तो क्या होगा, स्विमिंग। V4 क्या हो जाएगा, स्विमिंग। और कहाँ तैरते रहेंगे, तो नदी में, तो इन द रिवर, इन द रिवर। और नदी में कब से तैरते रहेंगे, तो 4 घंटे से। तो यहाँ 4 घंटे डिफरेंट टाइम है, इसलिए यहाँ फो का डिफरेंट यूज होगा, बिल्कुल डेफिनेटली। तो फो क्या, फो 4 आवर्स, फो 4 आवर्स। तो ये बिल्कुल ट्रांसलेट हो गया। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दैट। लेकिन अभी जाना नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी तो हम ये सब बेसिक अभी चीज पढ़े हैं, इसके लिए तो हमें अभी स्पोकन तो पढ़ना जरूरी है, राइट। तो स्पोकन में इसे कैसे यूज करेंगे ये भी बहुत जानना जरूरी है। आई होप यू आर रेडी, लेट्स। So now we'll use in spoken future perfect continuous tense. So first of all, it says words is the subject has given there, then helping verb shall have been, will have been, then V4 doing, reading, watching, playing, walking. What we'll use all these one to build sentence and with fluency, right? So now there's the object, there's a walk, newspaper, television, football in the field. And now next is the time. Time is just like a 2 days from Monday from 5 o'clock, right? So now see this, we have to make practice. I shall have been doing work for 2 days. We can also do that. I shall have been doing work from Monday. चेंज कैसे हो गया, क्योंकि फो हमेशा अनिश्चित समय के लिए आएगा 2 days, बाकी फ्रॉम जो है मंडे और 5 o'clock के लिए आएगा, क्योंकि बिल्कुल उल्टा हो गया यहाँ पर। यहाँ जहाँ सीन्स यूज होता था वहां भी अब फ्रॉम का यूज होता है, राइट, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें फ्रॉम का यूज सिंस के बदले में करेंगे, और आपको बताया भी अभी। तो आई धीरे धीरे चलेंगे, कोई जरूर नहीं है इसमें, लेकिन धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। आई शैल हैव बीन डूइंग वर्क फॉर 2 days, आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days। एक बार कोशिश करेंगे पहले, आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days, देखने के बाद, देखते के साथ। उसके बाद फिर बिना देखे हुए बोलेंगे, आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days, वी शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days, यू विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days। एंड समटाइम्स वी मेक मिस्टेक, सपोज दैट कि भूल गए, तो फिर एट अ टाइम वन टाइम देख सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या है, यू विल हैव बीन, क्योंकि यू के साथ विल हैव बीन आएगा, तो यू विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days। उसके बाद ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days, शी विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days, इट विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days, दे विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days। एंड नेम किसी को भी ले सकते हैं, राम विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days। आई हैव डूइंग है तो डूइंग भी कर सकते हैं, वर्क है तो वर्किंग भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ राम के लिए अगर सपोज 1 सेकंड यूज करना है, तो राम विल हैव बीन डूइंग वर्क फॉर 2 days। नेक्स्ट वी, अब वी पे चलते हैं, तो वी नहीं चलना है, आई से चलना है। अब हमें ये तो अब हो गया, इसमें प्रैक्टिस कर लिए, अब हमें रीडिंग पे चलना है, राइट। तो रीडिंग के लिए न्यूज़पेपर आएगा, राइट। और यहाँ दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अगर मैं 4 यूज करता हूँ तो 2 days लेने पड़ेगा, और फ्रॉम अगर यूज करता हूँ तो 5 o'clock या मंडे, क्योंकि डिफरेंट टाइम है, राइट। तो फिर स्टार्ट करेंगे शुरू से। आई शैल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फ्रॉम
Monday. The I shall have been reading newspaper from Monday. We shall have been reading newspaper from Monday. अब ये धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा, है ना. पहले हो सकता है कि आपके बोलने में परेशानी हो, आप उसमें कंफर्ट न महसूस कर रहे हो, है ना. तो कंफर्ट महसूस करने के लिए हम धीरे धीरे इसे हम स्टार्ट करेंगे, राइट. तो नाउ नेक्स्ट वी हैव टू यूज वी. तो वी शैल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फ्रॉम मंडे. तो वी शैल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फ्रॉम मंडे. We shall have been reading newspaper from Monday. You will have been reading newspaper from Monday. He will have been reading newspaper from Monday. She will have been reading newspaper from Monday. It will have been reading newspaper from Monday. From Monday, right? And they will have been reading newspaper from Monday. Ram will have been reading newspaper from Monday. So आपको अभी देख के प्रैक्टिस करना है, right? और बिल्कुल आपको ये बोलने आ जाए ऐसी बात नहीं है. कहते हैं habit makes perfect man, right? If you make habits, obviously that it will be yours. तो अब यू का चलना है. यू, तो यू के साथ हमेशा विल हैव बीन यूज होगा, राइट. तो यू विल हैव बीन. तो यहां से स्टार्ट करते हैं. आई शैल हैव बीन वॉचिंग. आई शैल हैव बीन वॉचिंग का बच गया है. आई शैल हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन. वॉचिंग साथ टेलीविजन आएगा और उसके बाद हम फॉर भी यूज कर सकते हैं. तो आई शैल हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 2 days. 2 दिन से देख रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है, राइट. 2 दिन से लगातार देखते रहेंगे ऐसा नहीं होगा ना. तो हो भी सकता है, लेकिन अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसे यूज कर सकते हो, राइट. तो आई shall have been watching television for 2 days. So I shall have been watching television for 2 days. We shall have been watching television for 2 days. You will have been watching television for 2 days. He will have been watching television for 2 days. She will have been watching television for 2 days. It will have been watching television for 2 days. They will have been watching television for 2 days. And Ram will have been watching television for 2 days. Like, तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना. अब हमें इसे यूज करना है कैसे? वो प्लेइंग पे करना है, राइट. तो आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम 5 o'clock. आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम 5 o'clock. वी शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम 5 o'clock. यू विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम 5 o'clock. दे विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम 5 o'clock. ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम 5 o'clock. शी विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम 5 o'clock. एंड इट विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम 5 o'clock. They will have been playing football from 5 o'clock. And Ram will have been playing football from 5 o'clock, right? तो ऐसे ही से हमें यूज करना है. उसके बाद क्या हो गया? ही. अब हमें यूज करना है वॉकिंग. लास्ट बचा वो वॉकिंग. तो वॉकिंग के लिए कैसे करेंगे? फिर वैसे करेंगे. आई शैल हैव बीन वॉकिंग इन द फील्ड. कब? फॉर 2 days. अच्छा रहेगा? नहीं. फॉर मंडे नहीं. तो फ्रॉम 5 o'clock बहुत अच्छा रहेगा. फ्रॉम 5 o'clock, है ना. यानी 5 बजे से मैदान में हम टहलते रहेंगे, राइट. तो आई शैल हैव बीन, ये माइंड सेट करना है कि आई शैल हैव बीन. उसके बाद क्या है? वॉकिंग. आई शैल हैव बीन वॉकिंग where? In the field. I shall have been walking in the field. I shall have been walking, playing in the field. What? I shall have been walking in the field. I shall have been walking in the field. और कब? From 5 o'clock. From 5 o'clock लास्ट में बोला, राइट. तो I shall have been walking in the field from 5 o'clock. We shall have been walking in the field from 5 o'clock. You will have been walking in the field from 5 o'clock. He will have been walking in the field from 5 o'clock. She will have been walking in the field from 5 o'clock. It will have been walking in the field from 5 o'clock. They will have been walking in the field from 5 o'clock. And Ram will have been walking in the field from 5 o'clock. तो इस तरह से बिल्कुल सेट हो जाएगा. लेकिन पहले हमें छोटा छोटा ऐसे सेट करना है. कैसे सेट करेंगे? बिल्कुल ऐसे जैसे मैं आपको बताया कि पहले आई शैल हैव बीन वॉकिंग इन द फील्ड. तो एक माइंड में रखना कि आई शैल हैव वॉकिंग इन द फील्ड. आई शैल हैव बीन वॉकिंग इन द फील्ड. तब उसके बाद फ्रॉम 5 o'clock. तो 2 टर्म में से लेना है ना. अगर एक टर्म में पूरा नहीं बोल पाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा सेंटेंस हो जा रहा है, वो भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का थोड़ा लंबा सेंटेंस होता है ना. तो उसके लिए हमें क्या करना है? पहले कि आई शैल हैव बीन वॉकिंग इन द फील्ड फ्रॉम 5 o'clock, राइट. ये कंप्लीट हो गया. अब ये कंप्लीट हो गया. उसके बाद हमें इसे कन्वर्ट करना है हमें 6 सेंटेंस में भी, राइट. तो हम 6 सेंटेंस में ये सब कन्वर्ट करते हैं. नाउ विल लर्न हाउ कैन वी कन्वर्ट इन 6 सेंटेंस एट ए टाइम. इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट because many times we have to arise the question, we have to put up the question, we have to also give the answers. So obviously we have a knowledge about this. So now see this. I will just work on I, only I, right? And we will take the one, this principal verb, this object. What is this? Object, right? And this is the one principal verb, right? So now this is here, walking. Walking is the word. This is the object. But here, what is this? This is principal verb. This is V4, okay? So I'm working on V4. Okay, now this word's time. We have taken the time. So only this we are working on I. Okay.
So I shall have been working for 2 days. First is affirmative. I shall not have been working for 2 days is negative, because first of all we have written this affirmative, then it's negative, then yes no question. Shall I have been working for 2 days? I am asking the question. Shall I have been working for 2 days? And shall I not have been working for 2 days? Now this is same. This is yes no question plus negative, right? Now next, when shall I have been working for 2 days? When shall I not have been working for 2 days, right? So ये WH क्वेश्चन है और WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव, राइट? तो एट ए टाइम हमें इसे यूज करना है, बोलना है, राइट? तो I shall have been working for 2 days. I shall have been working for 2 days. I shall not have been working for 2 days. Shall I have been working for 2 days? Shall I not have been working for 2 days? When shall I have been working for 2 days? When shall I not have been working for 2 days, right? So now you can repeat at a time. See this, we, and now we'll work on we. We shall have been working for 2 days. We shall have been working for 2 days. We shall not have been working for 2 days. Shall we have been working for 2 days? Shall we not have been working for 2 days? How is you can also use how, when, okay? It's a depend on the sentence situation, right? So when shall I have been working for 2 days? When shall I have not working for 2 days, right? When shall I have not been working for 2 days, right? So now this we can do like that. Now next one is you. So this we will use will have, right? So you will have been working for 2 days. You will have been working for 2 days. You will not have been working for 2 days. Will you have been working for 2 days? Will you not have been working for 2 days? When will you have been working for 2 days? When will you not have been working for 2 days, right? So you have to convert like these sentences. See, always go with simple sentences. अब हमें सपोर्टेड कि हमें चेंज करना हो, सपोर्ट वॉकिंग की जगह हम अगर हम कुछ अलग कर लेते हैं, राइट? वॉचिंग टेलीविजन और कुछ टाइम भी ले लेते हैं फॉर 2 days, राइट? तो वॉचिंग टेलीविजन भी कर सकते हैं. तो आई शैल हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 2 days. आई शैल हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 2 days. आई शैल नॉट हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 2 days. Shall I have been watching television for 2 days? Shall I not have been watching television for 2 days? When shall I have been watching television for 2 days? When shall I not have been watching television for 2 days, right? So I hope that you understood that how can you work on each, all there's an object, this object is there, another there is also many, there's a subject. So at a one subject we can convert 6 sentences, right? And with the help of the object, and this will also take help the time, right? So I hope you understood. So we see that if you understood that, please like this video and also share in your groups so that somebody is also learn, some other students, so those who have a desire to learn spoken English, who always think that just say, oh, it's a phobia. I will tell you that it's only phobia. If you work on my platform, obviously that you will just learn very quickly how can you speak English. It's not be phobia, okay? So I hope that you are with me. I will come with next video. Thank you.